हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। और फ्रेंड्स, जैसे कि पता है आप सभी को कि 20 अक्टूबर का CHSL का फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट समाप्त हो गई हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो थर्ड शिफ्ट है वो आप लोग सोच रहे हो कि ये तीनों शिफ्ट का जो एग्ज़ाम एनालिसिस वो एकदम से क्यों करा रहे हो, क्यों कराते हो? ओके, क्योंकि पहली हो गई दूसरी कर दी आपने। तो देखिए क्या होता है कि क्वेश्चन जो है एग्जिटेड क्वेश्चन जो है पिछले टाइम जो हम जो एग्ज़ाम हॉल से अब स्टूडेंट निकलता है उस टाइम थोड़ा सा क्वेश्चन में भूल जाता है, लेकिन जो घर पर आकर जो है और कुछ लोग उसे बताते हैं या हम सजेस्ट करते हैं तो उस तब पूरा जो है से क्वेश्चन याद आ जाता है। तो उसको संशोधित कर कर और जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उनको लेकर फ्रेंड्स आपके लिए ये वीडियो बनाता हूँ मैं। ओके, जिसमें आपको आज जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो 70 कितने बनने वाले हैं भाई? आपको 71 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ओके। इस क्लास में, इस पर्टिकुलर क्लास में 71 क्वेश्चन हम करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी आप लोगों के लिए, जिनका एग्ज़ाम हो गया उनके लिए भी, और जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनको क्या क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है आगे, वो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। यहाँ पर हम ओके, यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ भाई कि आप लोगों को जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों से कहूँगा कि टेलीग्राम ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर आपको कुछ नहीं करना है, ये टाइप करना टेलीग्राम पर जाकर ऑनलाइन फ्री स्टडी। यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी लिंक, उसको जो है कर लेना है ज्वाइन। क्या कर लेना है? आपको ज्वाइन कर लेना है। ओके, ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, PDF मिल जाएगी पूरी की पूरी, और बहुत सारी ऐसी PDF मिलेंगी जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ओके, क्या क्वेश्चन पूछा गया? वृद्धावस्था योजना जो है वो किस राज्य या किसने जो है प्रारंभ करी? तो ये पंजाब राज्य है, संयुक्त रूप से स्टार्ट करी थी। ओके, ये 1964 में स्टार्ट करी गई थी। ध्यान रखिए, पेंशन योजना जो है ये स्टार्ट करी गई थी। ओके, किसके द्वारा ये स्टार्ट करी गई थी? ये पंजाब के द्वारा स्टार्ट करी गई थी। किसके, कौन सा राज्य था? पंजाब राज्य था। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन पूछा मुंडक या मुंड, ओके, का उपनिषद जो है किस से जो है संबंधित है? मुंडक या मुंड या आपका जो उपनिषद है वो किससे संबंधित है? तो देखिए ये संबंधित अर्थवेद से। किस संबंधित है? अर्थवेद से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ओके, ये ओके, और इसमें जो है अक्षर ब्रह्म अक्षर ओम का जो है विशद जो है विवेचन किया गया है, वैसे जो है मंतोपनिषद नाम से भी पुकारा जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया? भारत के कितने राज्यों से म्यांमार की सीमा नहीं लगती है? ओके, क्या नहीं लगती है? नहीं लगती है। मैं पूछा था, क्या नहीं पूछा, क्या पूछा था? नहीं लगती है पूछा था। ओके, तो भैया देखिए आपको सिक्किम दिया हुआ था ऑप्शन में। क्या दिया? सिक्किम दिया था। ओके, सिक्किम, सिक्किम से नहीं लगती है। ओके, सिक्किम से नहीं लगती है। ओके, ये नहीं लगती है, ये आपका आंसर होगा। ओके, क्या नहीं लगती? ओके, ये सिक्किम से नहीं लगती, ये आंसर आपका होगा। यहाँ पर बाकी आपका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, आपका मिजोरम है और नागालैंड से आपका लगता है। ओके, आगे अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सी है? ओके, तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, देखिए आउटपुट इनपुट मैंने पहले बताया। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस जो है कौन सी? मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है, ओके, और वीडियो डिस्प्ले और टर्मिनल जो होता है वो आपका सॉफ्ट कॉपी और जो होते हैं और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होते हैं, आउटपुट देने वाले सॉफ्ट कॉपी होते हैं कि ये सारे के सारे। ओके, अगर आगे देखें हम जो है इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, तो ये सारे इनपुट डिवाइस होते हैं। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बहुत डिटेल मैंने इनको बताया है, तो आप जो है आराम से इनको कर लीजिएगा। ओके, आगे वीडियो बड़ा ना बने इसलिए आपको इनपुट डिवाइस मैंने आउटपुट बता दी है, इनपुट भी यहाँ पर रही है। ओके, अगला क्वेश्चन है कृष्ण नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो कृष्ण नदी की सहायक नदी एक तो कोयना रहेगी, भीमा रहेगी, ओके, कुंडली रहेगी, माल प्रवाह रहेगी और घाट प्रवाह रहेगी, और येला नदी रहेगी, बरना नदी रहेगी, बंदी नदी और मूसी नदी रहेंगी। ओके, और एक और रहेगी दूध गंगा। ओके, ध्यान रखिएगा दूध गंगा। ओके, ये क्या है? कृष्णा नदी की सहायक नदी। दक्षिण भारत की नदियाँ हैं ये। ओके, दक्षिण भारत की कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती हुई आती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वरम से निकलती है। और देखिए, और ये यहाँ कहाँ पर गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। आंध्र प्रदेश के लास्ट में जो है, आंध्र प्रदेश में जाकर जो डेल्टा बनाती है और ये अरब सागर में आकर, ओके सॉरी, अरब सागर में नहीं, बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। सॉरी फॉर। ओके, अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 370 जो है किस भाग में है? अनुच्छेद 370 जो है 21 भाग में है। ओके, यहाँ पर जो होगा, ओके, तो यहाँ पर ओके भाग जो है पहला अनुच्छेद है यहाँ पर। ओके, इसके बारे में लिखा है अस्थाई है, ये सारी चीज़ें जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। ओके, फिर उसके बाद अगर आई थिंक पूछा जा चुके कि पूछा जाए कि भाई कब जो है लागू किया गया अगले शिफ्ट में, तो 17 अक्टूबर 1949 को जो है लागू किया गया था। ओके, और अगर पूछा जाए कि ये कब हटाया गया, तो ये हटाया गया 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, ओके,
अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, अरुण जेटली का निधन कब हुआ? तो देखिए जन्म डेट हो सकता है मेरी पूछे तो जन्मदिन हुआ था 1952 को 28 दिसंबर को, और ये आपका ये मृत्यु हुई थी इनकी जो 24 अगस्त 2019 को हुई थी। ओके, इनके नाम पर जो है एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जाएगा, फिरोज शाह कोटला वाला जो क्वेश्चन है, जो स्टेडियम है उनके नाम पर रख दिया गया है, इनका नाम कर दिया गया, दिल्ली में है। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके लिए। ओके, हाँ ये सारा चीज़ इनके बारे में लिखा है तो आप पढ़ लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर मैक्सिमम पूछा गया 1927 में जो है इसको जो है खोजा गया, तो ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है। ओके, किसके द्वारा खोजा गया? दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। ओके, अगला क्वेश्चन, खासो गारो जनजातियाँ का जो है नृत्य जो है वो किस राज्य का नृत्य है? तो ये एग्जाम देखिए, ये जनजातियाँ भी हैं, पहाड़ियाँ भी हैं, तो मेघालय ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी का डेट तो है आपसे पूछा गया, नहीं पूछा गया मुझे नहीं पता, अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन ये फ्रेंड्स जो तो है आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बैडमिंटन ओलंपिक अवार्ड जो है किसे दिया गया 2019 का? तो ये पीवी सिंधु को दिया गया। किसको दिया गया? पीवी सिंधु को दिया गया। ओके, बायोडाइवर्सिटी जो है कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। उसकी थीम आपसे अगर पूछ ली जाए, क्योंकि अभी अगले जो है थर्ड शिफ्ट में जो है थीम पूछी थी, तो अवर सोल्यूशन आर इन नेचुरल, ओके नेचर, अवर सोल्यूशन आर इन नेचर, एक एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है अगले एग्जाम में। ओके, अगला क्वेश्चन, डीपीएसपी आर्टिकल एंड पार्ट पूछे थे, तो पार्ट नंबर 4 में आएगा। डीपीएसपी आर्टिकल जो है आता है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होगी वो आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक ही आएगी। ओके, ऑप्शन में दिया था 52, ये गलत रहेगा। ओके, आंसर का 52 जो गलत रहेगा वो हमारा था। ओके, अगला क्वेश्चन नहीं आता वो पूछा था। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राज्य की नीति, ओके निर्देश तत्व जो है से ऑप्शन में क्वेश्चन ये इस बिल्कुल ये ऑप्शन बी वाला है। अगला क्वेश्चन है, पंचशील का सिद्धांत किस किस के बीच में जो है हुआ? तो ये भारत और चीन के बीच में हुआ। 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत को लेकर जो एक समझौता हुआ था, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना के बीच में जो समझौता हुआ था। मिड डे मील सबसे पहले किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में तमिलनाडु ऑप्शन नहीं दिया गया था, दिया क्या गया था? गुजरात दिया गया था, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आपको गुजरात, मध्य प्रदेश और कुछ जिलों में सबसे पहले जो है उड़ीसा में भी जो है प्रारंभ किए गए थे 1995 में। ओके, ध्यान रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके लिए ये रहेगा। ओके, आप लोगों से क्वेश्चन जो भी पूछे गए उन लोगों से देखिए क्या होता है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज कवर चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन यही है। आर्टिकल नंबर 36 से एग्जाम में पूछा गया, नहीं पूछा गया ये मुझे बता दीजिएगा, लेकिन एग्जाम में ये नहीं पूछा गया, मुझे इतना पता है। ओके, स्टूडेंट ने कहा बता दीजिए, लेकिन फिर भी। ओके, अनुच्छेद नंबर 36 जो है राजभाषा का वर्णन किया गया है इसमें। ओके, राज्य महिलाओं व बालकों, जो बालकों और पुरुषों की सभी अवस्था ध्यान रखने का रखेगा ये, और समान कार्य के लिए जो है समान वेतन का अवस्था या रखी गई है इसमें। अनुच्छेद नंबर 39 एक का की जो है निःशुल्क विविधता सहायता प्राप्त करने के लिए अधिकार इसमें भी दिया गया। ओके, अगला क्वेश्चन पूछेगा, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय शांति पुरस्कार जो है किसे दिया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहली बार जो चढ़ने वाले माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाले व्यक्ति के नाम पर जो अवार्ड दिया था, ध्यान रखिएगा। तो ये जो किसको दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखिएगा। आपको यहाँ पर याद रखना है, क्या रखना है आपको? नाम याद रखना है, सॉरी। ओके, तो नाम याद रखना, अनीता, क्या रहेगा? अनीता। ओके, अनीता कुंडू। ओके, अनीता कुंडू, याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया भाई, तुंगभद्रा नदी किस शहर के किनारे हैं? तो ये कुरनूल के किनारे है। ओके, कुरनूल जो है शहर जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे, सॉरी ऐसा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ओके पूछा जाए, स्वर्ण क्रांति जो है किसे कहते हैं? तो भैया फलों के यानी फ्रूट्स के जो उत्पादन के लिए फलों के उत्पादन को कहते हैं। ओके, फलों के उत्पादन को, ओके उत्पादन को, ठीक है। अगला जो शिफ्ट है हमारा वो है हमारा सेकंड शिफ्ट। ओके, सेकंड शिफ्ट में देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया, मोदी जी को जो है किस देश ने सम्मान जो है असम्मानित किया? तो देखिए एक तो पहली चीज़ तो देखिए एक जो आएगा देश कौन सा आएगा, एक तो पहला देश आएगा बहरीन। ओके, आपको ऑप्शन क्या दिया था वो आपको चूज़ करना था। देखिए ये दिया द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द सेरेनासा करके जो है बहरीन का जो अवार्ड दिया गया 2019 में। एक और अवार्ड दिया गया संयुक्त अरब अमीरात द्वारा, यूएई के द्वारा, जो कि जायद अवार्ड था, अवार्ड ऑफ जायद था, जो कि सर्वोच्च नागरिक वाला अवार्ड है, याद रखिएगा, दोनों ने दिया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, रानी की बाव जो है किस नदी के किनारे है? बहुत सिंपल है, ये सरस्वती नदी के किनारे है, याद रखिएगा। बाकी आपको यहाँ पर सोलंकी राजवंश के संस्थापक थे, मूल राजा थे, इन्होंने जो इसको बनवाया था। ओके, अगला इसके बारे में सारी चीज़ें आपको लिखी हैं, तो इसको जो पढ़ लीजिएगा, ये आपको एग्जाम में भी आगे आ सके। अगला क्वेश्चन है, ओके
रज्मनामा जो है पुस्तक किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई, इसका अनुवाद जो है किस व्यक्ति ने करवाया। तो ये रज्मनामा जो है एक्चुअल में ये फ़ारसी में अनुवाद कराया गया था। जो संस्कृत में बुक थी हमारी महाभारत, उसका फ़ारसी में अनुवाद कराया किसने कराया, अकबर ने कराया। 1574 में कराया था। और अकबर ने कौन कौन सी पुस्तकों का जो है किस किसको फतेहपुर सीकरी में जो है किसके द्वारा कराया, जो कराया गया था मकत खान के द्वारा शुरू किया था। इसमें जो है अकबर ने ऋतरंगिणी, रामायण, बैराग वगैरह करके जो है और ये संस्कृत का जो है फारसी में अनुवाद कराया था। आगे अगला क्वेश्चन आपसे स्क्रीन पर देखिए क्या है पूछा गया, वॉर्म की फुल फॉर्म। वॉर्म स्टूडेंट ने मुझे बोल दिया भाई, एक ने बोल दिया कि बॉर्न की फुल फॉर्म, बॉर्न की फुल फॉर्म नहीं, वॉर्म की फुल फॉर्म थी राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी। याद रखिएगा ये है। कंप्यूटर डेटा स्टोरेज होती है एक्चुअल में। अगला क्वेश्चन है नीलगिरी हिल्स जो है कहाँ पर है, ये आपसे पूछा था। देखिए क्वेश्चन एक्चुअल में नीलगिरी हिल्स, अगर मैं आपको आगे बताऊंगा क्या क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज था। नीलगिरी हिल्स जो है पश्चिमी घाट में जो है पूर्व की पर्वतमाला में आती हैं और ये तमिलनाडु में पड़ती हैं। आपसे क्वेश्चन एक्चुअल में क्या पूछा था वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मनी बिल आर्टिकल जो है किससे संबंधित है, किस अनुच्छेद में संबंधित, तो 110 वाले संबंध में आता है। परिभाषा में परिभाषा किया गया है। राष्ट्रपति में पूर्व स्वीकृति से जो लोकसभा में जो है लोकसभा में ही से प्रस्तुत हो सकता है और राज्यसभा में नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में ये पूछा था, एक क्वेश्चन आया भी था कि मनी बिल जो है कहाँ पर प्रस्तुत नहीं किया सकता, तो ये राज्यसभा में नहीं प्रस्तुत नहीं किया सकता। चलिए अगला क्वेश्चन इससे क्वेश्चन पूछा गया, वित्त आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो 281 से संबंधित है। नीलगिरी जो है हिल्स जो हैं और अन्नामलई पहाड़ियाँ जो हैं वो किसके बीच हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, हिल्स आएगा। हिल्स आएगा। याद रखिएगा हिल्स आएगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, तो आप क्या रहेगा आपका आंसर। चलिए आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो पालघाट के बीच में। देखिए हिल्स जो नीलगिरी पहाड़ियाँ वो उत्तर में है और अन्नामलई जो है दक्षिण में है। इसके बीच में जो पड़ता है वो पालघाट पड़ता है। क्या पड़ता है, पालघाट पड़ता है। पालघाट जो है दर्रा पड़ता है। क्या पड़ता है, पालघाट दर्रा पड़ता है। ध्यान रखिएगा पालघाट दर्रा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हु इज़ द अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। तो यानी कि इसके बीसीसीआई के प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, तो सौरभ गांगुली को बनाया गया। किसको, सौरभ गांगुली को। सौरभ गांगुली को। सौरभ गांगुली की, ध्यान दीजिए सौरभ गांगुली। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया भाई, भारत का पांचवी सबसे बड़ी नदी जो है कौन सी है, जो पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ऐसा कहें तो देखिए एक सोन नदी होती है, जो कि सोन नदी और आपका नर्मदा नदी दोनों एक ही जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं, लेकिन सोन नदी जाकर मिल जाती है गंगा से। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाती है, कौन सी आ जाती है, अरबियन सागर में जो है बहने लगती है। कौन सी, अरबियन सागर की साइड जो है जाती है, यानी कि आपका गुजरात की साइड जाती है, तो वो जाती है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी यहाँ पर होगा, ऑप्शन क्या होगा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। याद रखिएगा नर्मदा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको आराम से पढ़ाया नर्मदा नदी के बारे में, तो पढ़िएगा जरूर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लोक नृत्य लद्दाख राज्य का है। तो लद्दाख राज्य का एक लोक नृत्य होता है, ध्यान रखिएगा, इसको हिंदी में इंग्लिश में लिख दें, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। शोनडोल। शोनडोल होता है। शोनडोल। शोनडोल डांस होता है, शोनडोल डांस हो रहता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके लिए ये रहेगा। 1989 में 1918 में फिजिक्स के लिए जो है एक व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया है। किसके लिए दिया गया, एनर्जी एनर्जी क्वांटम एनर्जी के लिए दिया गया था। तो ये दिया किसके लिए गया था मैं बता देता हूँ, ये कि इनका नाम आपको यहाँ पर लिख लेना है। मैक्स कार्ल। मैक्स कार्ल। मैक्स कार्ल। ध्यान रखिए मैक्स कार्ल रहेंगे। मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूँ, ये थोड़ा सही नहीं लिखा। मैक्स कार्ल। ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर रहेगा, आ शूट एट हिस्टोरी बुक के ऑथर कौन है। तो इस बुक के जो है ऑथर कौन है, तो आपको मुझे बताना है, कमेंट करना है इस बुक के ऑथर कौन है। इसमें दो ऑप्शन आपके सही हो सकते थे। तो देखिए एक तो पहले रहेगा रोहित, क्या रहेगा, रोहित बनर्जी। सॉरी बीज बीज ब्रिजनाथ रहेगा, ब्रिजनाथ नहीं रहेगा, ब्रिजनाथ रहेगा। रोहित ब्रिजनाथ लिख लीजिएगा। इसे लिख लेते हैं ब्रिजनाथ। इसके बाद आपका यहाँ पर एक और ऑप्शन होगा, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा।
अभिनव बिंद्रा। ओके, अब आपको मुझे बताना अभिनव बिंद्रा जो है किस खेल से संबंधित हैं। ओके, बहुत ही सिंपल है। अभिनव बिंद्रा जो है किस खेल से संबंधित है आपको मुझे बताना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन गोल्ड रिजर्व, यानी कि इंडिया की जो है गोल्ड में जो है कौन सी जो रैंक है, तो ये 10th नंबर की है। ओके ओके, अगर आरबीआई की रैंक पूछे, आरबीआई की रिजर्व बैंक में जो है कितने सोने का जो है और रिजर्वेशन का रैंक है, तो ये 6वां नंबर पे है। इसका आएगा 10वां इंडिया का, और यहाँ पर आएगा आरबीआई का 6। ओके, और अगला जो है हम शिफ्ट देखेंगे, थर्ड वाली शिफ्ट देखेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या हमसे पूछा गया, देखिए पहला, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है डिफेंस जो है इस कौन है, तो बिपिन रावत रहे। ओके, रावत है। अभी 2019 में स्वच्छ सर्वेक्षण में कौन सा राज्य जो है सर्वेक्षण ओके इस पर जो है सबसे ऊपर रहा। तो देखिए एक तो स्वच्छ सर्वेक्षण है और एक स्वच्छता, ओके स्वच्छता में जो इस पर ज़्यादा नंबर के ऊपर कौन सा रहा, तो छत्तीसगढ़ रहा। अगर स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार देखें तो तमिलनाडु से ऊपर रहा, ध्यान रखिए कौन सा, तमिलनाडु के। अगला क्वेश्चन है FIR के द्वारा जो है ये जो योजना जो है किसके द्वारा प्रारंभ की गई, तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा भोपाल में सबसे पहले ओके करी गई थी FIR आपके द्वारा योजना नाम का। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा था 1 पेटाबाइट, क्या पूछा था, 1 पेटाबाइट। ओके, 1 पेटाबाइट आपसे पूछा था। एक्चुअल 1 पेटाबाइट जो है वो किसके बराबर होता है, 1 पेटाबाइट। ओके, पेटाबाइट जो होता है आपका 1024 गीगाबाइट के बराबर। ओके, 24 जो है उसके गीगाबाइट के बराबर। ओके, ये इसके बराबर होता है। ओके, अगला क्वेश्चन था इनमें से कौन सा गुफा जो है यूनेस्को के द्वारा संरक्षित नहीं है, तो भैया 3 ऑप्शन दिए थे यूनेस्को द्वारा, एलोरा, एलिफेंटा, अजंता। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों की तीनों ओके अजंता, ओके अजंता, एलोरा के और एलिफेंटा। ओके, एलिफेंटा, ये तीनों कैसी हैं, ये यूनेस्को हैं, ये यूनेस्को द्वारा संरक्षित है, यूनेस्को साइड है, वर्ल्ड हेरिटेज साइड है। और उसके अलावा जो मैंने बोली थी सुबह थर्ड शिफ्ट में वो नहीं थी। ओके, अगला क्वेश्चन है नर्स दिवस 2020 की थीम क्या थी, कौन बताएगा मुझे। बहुत ही सिंपल है, 12 मई को बनाया जाता है। इसकी थीम थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, याद रखिएगा, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ इसकी थीम है और 12 मई को ये बनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आपके पास, असम का कौन सा नृत्य राजा की स्मृति में मनाया जाता है, त्योहार मनाया जाता है, तो दिवाली रहेगा, जो कि कौन सा राजा था, नरकासुर रहेगा। कौन सा राजा रहेगा, नरकासुर रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जो है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन, ओके आपको ऐसा क्वेश्चन, इंडिया की ऐसी विशेषज्ञ पूछी थी कि भैया जो फर्स्ट चीफ साइंटिस्ट रही WHO में, तो सुमन स्वामीनाथन रहेंगी, जो कि इंडिया की जो है बाल रोग व्यवस्था ओके विशेषज्ञ हैं, जो फर्स्ट चीफ साइंटिस्ट ऑफ एट WHO रहीं। सिनेट्रियल नोड जो है वो किसका अंग है, तो ये हार्ट यानी आपके जो है दिल का जो है हिस्सा होता है। विच किंग ऑफ और रूलर वॉज BCCI हेड, यानी कि ऐसा कौन सा राजा रहा जो BCCI के हेड रहा, तो किंग ऑफ बड़ोदरा रहा। इनका नाम यहाँ पे लिखा है प्रताप राव रहेगा। ओके, 1936 से लेकर 1996 ओके 1966 ओके। किंग ऑफ मैसूर रहेगा, ऑप्शन में था किंग ऑफ मैसूर, यहाँ पर आपको आंसर कमेंट कर देना था। ओके, पहली बार पिछड़ा वर्ग के लिए आवाज़ किसने उठाई, तो ये कमीशन रहा 1955 वाला, इसको काका केलकर कमीशन भी कहा जाता है। ओके, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो बताइए जनरल ओके बिपिन रावत बताइए दिए, विच केव इज़ नॉट लिस्टेड इन यूनेस्को, तो मैंने बता दिया भाई कौन कौन सी हैं, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कौन कौन सी हैं, तो वो जो नहीं है वो यहाँ पर आपकी अजंता, एलिफेंटा और यहाँ पर आएगा अजंता, एलिफेंटा और एलोरा थी जो कि हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन में पहली बार कार्यकारी क्षेत्र तो खरीद लिया हमने, यादगार जो है यादगार किस राज्य से संबंधित है, कौन बताएगा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर। यादगार जो संबंध है ओके संबंधित है वो किससे संबंधित है, ये कर्नाटक से संबंध है, किससे, कर्नाटक से। ओके, कर्नाटक से संबंधित, याद रखिए कर्नाटक से संबंधित ये। ओके, कर्नाटक किस संबंधित है भैया, कर्नाटक का एक जिला है वहाँ से ही संबंधित जिला है, कर्नाटक का 30वां जिला है एक्चुअल में यादगार, ये 30वां जिला है। ओके, क्या है, 30वां जिला है। ओके, याद रखिएगा तो 30वां जिला होता है। ओके, क्या है, 30वां जिला है। ओके, अगला क्वेश्चन, अशोक लीलैंड किस बैंक के साथ समझौता करा है, तो BCCI के साथ किया है। ओके सॉरी BCCI नहीं, ICICI सॉरी ICICI ओके सॉरी ICICI ओके
बिल्कुल। आईसीआईसीआई बैंक के साथ में समझौता कराए, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन हैं? तो भैया गोपाल कृष्ण के, कौन है भैया, कौन बताएगा मुझे जल्दी से? गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, क्या रहेगा? गोपाल कृष्ण। ओके, याद लिख लेता हूँ, गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, गोखले। ओके, गोखले। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे पूछा गया। ओके, हाँ इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके बाद हाँ बिल्कुल ओके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं बिल्कुल। तो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन थे 70, हमने क्वेश्चन कर लिए, 71 क्वेश्चन है। ओके, मात्र आपके 4 क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए हैं जो हमारे पास नहीं मिल पाए हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑनलाइन फ्री स्टडी पर टेलीग्राम ग्रुप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा कुछ देर के बाद में। तो इस वीडियो को जितना से उतना शेयर करिएगा। सुबह 8 बजे हमारे पास एक क्लास आएगी सुपर 30 की। क्या आएगी? सुपर 30 की। जितने भी स्टूडेंट उनको सुपर 30 क्लास अटेंड करनी है, प्लीज़ उसको अटेंड करिएगा, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके लिए आ रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।